नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं वार्ड नंबर 46 में। यहाँ पप्पू साहनी जी हमारे साथ हैं। इनकी पत्नी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। इनसे बात करेंगे कि वार्ड नंबर 46 में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, और यदि पप्पू साहनी की पत्नी बन जाती है तो ये क्या काम करेंगे। पप्पू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। क्या काम कर पाइएगा आप? मैं सबसे पहला तो ये करूँगा कि सबसे मेरा पहला ये कहना है कि मैं आज होली का पर्व है, तो हम अपने तरफ से पूरे वार्ड नंबर 46 के सारे जनता को जो है होली की शुभकामना देना चाहता हूं, और पूरे बिहार वासियों की, क्या कि भाई कार्यकर्ता हैं जदयू से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला है कि भाई होली का शुभकामना में मेरे वार्ड नंबर 46 के लोगों को जाए कि भाई अच्छा से होली मनाएं, खुशीपूर्वक रहें। सबसे पहला मेरा यही है। और दूसरा कहना यह है भैया कि पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है हमारी, और पिछले 20 साल से हम एक्टिव हैं। बराबर नगर निगम का चुनाव होता है तो किन्हीं न किन्हीं लोगों को सहयोग करते हैं, मगर हमारे मन मुताबिक लायक अभी तक कोई काम नहीं कि जितने पार्षद हुए हैं। तो इसीलिए हम इस बार जो है अपने मन मुताबिक जो है अब सोचे कि हम जब समाज का भला करना होगा तो हम ही को करना होगा। देख रहे हैं कि जिनको बना रहे हैं तो होता है कि जनता बेहाल और पार्षद माले माल। देखते होंगे हम बराबर सोशल मीडिया पे हम डालते रहते हैं। अब देखिए कि अभी मान लीजिए जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं, आप कहीं भी जाइए, आप जितने भी हमारे वार्ड में वो काम किए, अगर एक भी काम का जो है अगर उसमें 30 से 40% भी काम हो तो मैं वहीं शिकायत शिकवा नहीं करता। मगर देख रहे हैं जहाँ भी कोई काम कर रहे हैं उसमें लूट मचाए हुए हैं, चाहे वो रोड का हो या चाहे सफाई कर्मचारी का। कुछ अस्थाई लोग जाते हैं, उनका भी पता चलता है 20 दिन में पैसा किए, बेचारा 10 दिन को पैसा मिलता है। अब कहीं भी राशन जाइए, राशन पता चल रहा है कि किसी का कार्ड नहीं है और राशन भी नहीं मिल रहा है, समझे कि नहीं। तो हम सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि लोगों को जो है ईमानदारी पूर्वक काम करके दिखाना है कि काम क्या होता है। वर्तमान जो पार्षद हैं उनके पति का तो का नाम है कि इस इलाका में हमने सबसे ज़्यादा काम किया। अरे भाई, वो तो देखने की चीज़, इलाका में काम किए और कागज़ पे सिर्फ है, धरातल पर है नहीं। रोड बनाने जा रहे हैं, आज बना रहे हैं और 15 दिन में रोड गायब हो जा रहा है। तो 15 दिन बहुत महीना दिन खींच रहा है। चलिए मेरे साथ घूमिए, अभी कितना हम जितने सारा रोड बनाया है काम हुआ है, मगर वही लूट हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है। आज देखिए करोड़ों में खेल रहा है। उनको चुनाव लड़े थे चंदा करके पैसा, हम लोग चंदा दिए थे, कुछ हमारे जनता लोग हैं चंदा दिए थे उनको कि भाई गरीब आदमी है, समाज के लिए गरीबों के लिए भला करेंगे। मगर गरीबों का नहीं, वो अपना भला किए, अपने परिवार का भला किए वार्ड में। पप्पू जी, ऐसा क्यों होता है? आप देख सकते हैं कि पटना नगर निगम जो है वो खस्ता हाल है, उसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। बार बार ये बात होती है कि ये उगाही किया जाए, यह टैक्स लगाया जाए ताकि नगर निगम की आमदनी बढ़े। जनता भी बेहाल है, लेकिन पार्षद जो आज साइकिल पर मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, कल चुनाव जीत के आते हैं तो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो उनको तुरंत 1 साल में आ जाता है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहला इसमें बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये पूरे भ्रष्टाचार, जितने ऊपर से नीचे जो अधिकारी हैं वो पूरे के पूरे बिके हुए हैं। उन्हीं में इनको मौका मिल जाता है लूटने के लिए। जब और वो भी बात देख लीजिए, और जब तक जैसे आप पार्षद हैं तो निचला पदाधिकारी हैं, और जब तक अपने से ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे तो लूट होगा ही होगा। मतलब आपका कहना है कि पार्षदों की और अधिकारियों की मिली भगत से लूट हो रहा है, कागज पर काम हो रहा है, धरातल पर काम नहीं हो रहा। एकदम ये सच है। इसके लिए हम बोलते रहे कि हम एक नाला में कंप्लेन किए थे, उसको हमको कमिश्नर तक जाना, कमिश्नर के पास तक गए, मगर देखे कि उन्हीं के पक्ष में सारा वीडियो बनाए हुए हैं, फोटो बनाए हुए हैं कि देखिए सर ऐसा तरह काम नहीं हुआ, फिर भी उसके पक्ष में आता है डिसीजन जो है उसी के पक्ष में आता है। तो समझ लीजिए कि सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। और जब तक भैया आप खुद नहीं ईमानदार होइएगा, दूसरे को ईमानदारी कैसे कह सकते हैं आप। चलिए पप्पू जी, आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि यदि इस बार आप चुनाव आपकी पत्नी लड़ रही हैं, अगर जीत जाती हैं तो आप क्या करेंगे? 3 काम बताइए जो आप सबसे पहले करेंगे। सबसे पहला काम है कि हम अपने वार्ड में जितना जो अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सबसे पहले तो हम उसको, सब मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले उसको क्लोज करना। दूसरा काम ये रहेगा कि जितने भी वार्ड नंबर 46 में देखिएगा कि अभी सफाई हो रहा है। अभी आज हो रहा, 4.5 साल से क्यों नहीं हो रहा था? मतलब इलेक्शन देख के हो रहा है? बस
अभी 2 महीना से लग रहा है कि साला काम हो रहा है, काम हो रहा है। 2 महीने से पूरे चर्चे लोग कर रहे हैं कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। 4.5 साल के कहाँ सोए हुए थे भाई। तो मेरा ये रहेगा कि 4.5 साल नहीं 5 साल जब तक मेरा कार्यकाल रहे, मैं जब तक लोगों के बीच में जाऊँ, लोगों की समस्या सुनूँ और लोगों का जो भी काम है एकदम तहे दिल से करूँ। सबसे पहला मेरा ये भी रहेगा। तीसरा ये रहेगा, जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग विकलांग लोग हैं, कुछ बहुत सारे गरीब लोग हैं कि जिनको राशन कार्ड वगैरह नहीं बना है, तो हम तीसरा मेरा ये मुद्दा रहेगा कि अभी तो खुला है वार्ड नंबर 46 में, मगर उसमें ढंग से काम नहीं हो रहा है। आरटीजीएस काउंटर खोलना कि लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े, इसके लिए हम पुरजोर से काम करेंगे कि लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े, उनको घर बैठा कर सुविधा भी। दिल्ली में देख रहे हैं कि घर में है आप ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है, तो सरकार वहाँ की व्यवस्था की है। उसी तरह हम भी लड़ाई करेंगे, हमारे वार्ड में इस तरह से व्यवस्था हो कि लोगों के घर बैठे सुविधा मिले, कहीं जाना ना पड़े, राशन कार्ड बनाना हो, लाइसेंस हो, मान नगर निगम का घर का टैक्स कटाना हो, विकलांग जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाना हो, तो सारे लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े, हम लोग के वार्ड में ही काम हो जाए। मेरा तीसरा प्राथमिकता यही है। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पप्पू साहनी जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि नगर निगम में लूट मची हुई है। अगर इस बार इनकी पत्नी जीतती है तो ये एक ऐसा काम करेंगे दिल्ली की तर्ज पर कि लोगों को सरकारी काम के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े, घर बैठे ही उनका काम होगा। ये पप्पू साहनी का वादा है जनता से। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।